रिसेंटली एक न्यूज सरफेस हुई है जिसमें एक 16 साल के लड़के का देहांत हो गया क्योंकि उन्होंने एक प्रोटीन शेक पी लिया था। रोहन गोधानिया एक इंडियन ओरिजिन फैमिली से हैं जो वेस्ट लंदन में रहते थे। न्यूज आर्टिकल्स के मुताबिक रोहन ने एक प्रोटीन शेक पिया था जिसके बाद उनके पेट में सडन पेन आया और 3 दिन बाद हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं रोहन के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा। उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, जिस तरह से मीडिया चैनल्स ने इस खबर को दिखाया है वो बहुत ही मिसलीडिंग है। इंडिया के टॉप जर्नलिस्ट ने प्रोटीन पाउडर को सीधा सेहत के लिए हानिकारक बोल दिया है। पहले से ही लोगों के मन में सप्लीमेंट्स और जिम के प्रति बहुत डर बैठा हुआ है। हाल ही में न्यूज में इतने सारे आर्टिकल्स आए हैं जिसमें काफी सारे फेमस सेलिब्रिटीज जिम में बेहोश हो गए और उनका देहांत हो गया। इन सारी न्यूज को मीडिया मसाला डाल के इस प्रकार दिखाती है कि जिम और सप्लीमेंट्स सेहत के लिए बहुत खराब हो। और तो और प्रोटीन सप्लीमेंट्स के एडवर्टाइजिंग में आप ऐसे बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं जो क्लेम करते हैं कि उनकी बॉडी इन सप्लीमेंट से बनी हो। ऐसी एडवर्टाइजिंग बहुत ही मिसलीडिंग होती है क्योंकि इसे देख के लोगों के दिमाग में ऐसा भ्रम बैठ जाता है कि प्रोटीन पाउडर कोई जादुई चीज हो और ये कोई अननेचुरल प्रोडक्ट हो जिससे लेते ही बॉडी बन जाती है। बट ये सच्चाई से बहुत दूर है। ये वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने पेरेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी सोचते हैं कि दुनिया की सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स प्रोटीन सप्लीमेंट्स और जिम से लिंक्ड है। और हमारी इंडियन सोसाइटी में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाए या उनकी सेहत के साथ कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, अगर वो व्यक्ति जिम जाता था तो सारा ब्लेम जिम और उनके सप्लीमेंट्स को दिया जाता है। बट क्या यहाँ पे सप्लीमेंट्स को दोषी ठहराया जा सकता है? लेट्स सी। दोस्तों, ये सच है कि रोहन गोधानिया की डेथ प्रोटीन शेक पीने से हुई, बट ऐसा हुआ क्यों? रोहन बचपन से ही एक स्किनी लड़के थे और उनके पिताजी चाहते थे कि वो थोड़ा फिट हो जाए, उनकी बॉडी शेप में आ जाए। तो रोहन के फादर ने उनके लिए एक प्रोटीन शेक परचेज किया था इस उम्मीद से कि शायद उनको वेट गेन में मदद मिले। दोस्तों, रोहन के फादर ने उन्हें खुद परचेज करके दिया था क्योंकि वो जानते थे कि प्रोटीन पाउडर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वेट गेन और मसल गेन करने में प्रोटीन पाउडर बहुत सारे लोगों की मदद करता है। इनफैक्ट हॉस्पिटल्स में भी अगर किसी पेशेंट की मसल एट्रोफी हो रही हो, उनका वेट लॉस हो रहा हो, तो डॉक्टर्स उन्हें प्रोटीन फीड देते हैं। और अगर कोई पेशेंट ओरली नहीं कंज्यूम कर पाता तो डॉक्टर्स उन्हें राइस ट्यूब के थ्रू प्रोटीन सप्लीमेंट्स देते हैं। HIV, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियां होती हैं जिसमें पेशेंट सूख जाते हैं एंड उनकी बॉडी में मसल लॉस हो जाती है। सो इसी उम्मीद से कि रोहन को भी वेट गेन में मदद मिले, उनके फादर ने उन्हें एक सप्लीमेंट परचेज करके दिया था। नाउ हुआ क्या कि रोहन को एक बहुत ही रेयर जेनेटिक कंडीशन थी जिसमें उनकी बॉडी प्रोटीन रिच फूड्स को ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। रोहन को OTC डेफिशिएंसी थी। नाउ OTC एक ऐसा एंजाइम है जो आपके बॉडी में अमोनिया को तोड़ता है एंड यूरिया साइकिल के थ्रू अमोनिया को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। तो अगर किसी को OTC डेफिशिएंसी है तो उनको हाई प्रोटीन फूड्स मना किया जाता है क्योंकि उनकी बॉडी इस अमोनिया को क्लियर नहीं कर पाती है। और रोहन की इस कंडीशन के बारे में उनके पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं था। अमोनिया एक बहुत ही टॉक्सिक वेस्ट होता है एंड आपकी बॉडी इसे यूरिया में कन्वर्ट करके निकाल देती है। एक एवरेज हेल्थी पर्सन की बॉडी आराम से बहुत सारा प्रोटीन डाइजेस्ट कर लेती है बिना कोई लोड लिए। बट अगर किसी को OTC डेफिशिएंसी हो तो उन्हें रेकमेंड किया जाता है कि वो सिर्फ 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट कंज्यूम करें। सो पहले से ही रोहन का बॉडी वेट बहुत कम था एंड एक साथ कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन कंज्यूम करने से उनकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाई। रोहन ने पहली बार प्रोटीन शेक पीते ही अपने पेट में कुछ डिस्कम्फर्ट बताया। पेरेंट्स को लगा कि हाँ, कुछ ब्लोटिंग इशू हो या कोई डाइजेस्टिव इशू हो क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है विद प्रोटीन सप्लीमेंट्स। काफी सारे लोग लैक्टोज ढंग से नहीं डाइजेस्ट कर पाते, सो उन्हें ब्लोटिंग और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगले दिन तक रोहन की कंडीशन बहुत खराब होने लगी और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हॉस्पिटल में पता चला कि रोहन की ब्रेन में स्वेलिंग आ चुकी थी। हॉस्पिटल पहुंचने के 2 दिन बाद रोहन की डेथ हो गई। दोस्तों, OTC डेफिशिएंसी एक बहुत ही रेयर कंडीशन है एंड अगर किसी को ये है, यूजुअली उनके पेरेंट्स और उनके डॉक्टर्स को ये पता होता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को सुनने के बाद क्या आप प्रोटीन पाउडर को स्ट्रेट अप डेंजरस बोल देंगे? अगर किसी को OTC डेफिशिएंसी हो तो उनकी बॉडी सिर्फ प्रोटीन पाउडर नहीं, कोई भी प्रोटीन रिच फूड्स को ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी एंड अगर प्रोटीन की सर्विंग ज्यादा हो तब केस सिवियर हो जाता है। बट दोस्तों, प्रोटीन पाउडर होता क्या है? उसमें ऐसी क्या चीज है जो बॉडी बिल्डर्स इसको जादू की तरह प्रमोट करते हैं? दोस्तों, सच बताऊं तो प्रोटीन कमर्शियल्स बहुत ही मिसलीडिंग होते हैं और इन कमर्शियल्स को देख के लोगों के दिमाग में इन सप्लीमेंट्स के प्रति एक इमेज बन जाती है और अगर कोई भी घटना हो जाए तो पूरा ब्लेम इन सप्लीमेंट्स पे डाला जाता है। बट क्या आपको पता है प्रोटीन पाउडर बनता कैसे है? क्या आप इसे सीधा गलत चीज बोल सकते हैं? दोस्तों, प्रोटीन पाउडर इज जस्ट फिल्टर्ड मिल्क। जब आप दूध से पनीर निकाल देते हैं उसमें कुछ पानी बचता है जिसे इंग्लिश में वे बोलते हैं। तो
इस पानी को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है एंड इससे पाउडर बनाया जाता है जिसे वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं। दोस्तों मार्केट में प्रोटीन पाउडर सारे एज ग्रुप्स के लिए आते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए, बच्चों के लिए, एथलीट्स के लिए, सबके लिए प्रोटीन पाउडर है। आपने डॉक्टर्स को देखा होगा कि वो सीनियर सिटीजन को एंश्योर पाउडर रेकमेंड करते हैं। एंश्योर पाउडर इज अगेन अ प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो मसल एट्रोफी अवॉइड करता है। प्रोटीन पाउडर कोई बुरी चीज नहीं है, हजारों पेशेंट्स का डेली खाना इन्हीं पाउडर पे डिपेंडेंट है और लाखों लोग अपने मील्स के साथ प्रोटीन पाउडर ऐड कर लेते हैं टू इंक्रीज देयर डेली प्रोटीन इनटेक। सो दोस्तों प्रोटीन पाउडर सारे एज ग्रुप्स के लोग कंज्यूम कर सकते हैं, कोई जादुई चीज नहीं है, इट इज जस्ट फिल्टर्ड मिल्क। कोई भी ट्रेनिंग प्लान या न्यूट्रिशन प्लान स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर से बात करिए, उनसे पूछिए वेदर इट इज सेफ और नॉट फॉर यू। सप्लीमेंट से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि आप जेन्युइन प्रोडक्ट्स खरीदें, अच्छी वेबसाइट से या अच्छे स्टोर से खरीदें एंड अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए। किसी भी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर की बात आप बिना फैक्ट चेक किए बिल्कुल मत सुनिए। इस वीडियो में मैंने जो भी नॉलेज आपके साथ शेयर की है इसको भी आप फैक्ट चेक करें। डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीबॉडी ऑन द इंटरनेट। तो सिर्फ प्रोटीन लेने से कोई बॉडी नहीं बन जाती, इनमें कोई जादुई स्टेरॉइड्स नहीं होते जिससे बॉडी बन जाएगी। प्रोटीन बस एक महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपकी सेहत के लिए अच्छी चीज है। स्पेशली हमारी इंडियन डाइट्स प्रोटीन में बहुत डेफिशिएंट होती है, सो सप्लीमेंटेशन करने से हम उस डेफिशिएंसी को एड्रेस कर सकते हैं। और दोस्तों मार्केट में इतने सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, मेक श्योर कि आप अच्छे क्वालिटी के लें। लो ग्रेड प्रोटीन सप्लीमेंट्स में बहुत सारी मिलावट होती है, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। सस्ते से सस्ता पाउडर भी आपको मिल जाएगा लेकिन इनमें मिलावट की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो वैसे तो आज के टाइम में मिलावट हर चीज में मिलती है, सब्जियों में मिलती है, दूध में मिलती है, बट क्या हम ये सब खाना पीना बंद कर देते हैं? नहीं ना। वी ट्राई टू सोर्स गुड क्वालिटी प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, हमारे जान पहचान के वेंडर से खरीदते हैं। तो इसी तरह जब आप कोई सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, मेक श्योर कि आप अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट्स खरीदें, लैब टेस्टेड एंड थर्ड पार्टी टेस्टेड प्रोडक्ट्स ही खरीदें। मैंने पहली बार प्रोटीन सप्लीमेंट लिया था एट द एज ऑफ 16। मैंने पहली बार जिम ज्वाइन किया था और डाइटिशियन ने मेरा हेल्थ चेकअप करने के बाद मेरे को प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट किया था। मैं खुद पिछले 6 साल से प्रोटीन पाउडर लेता आ रहा हूँ, क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं की। 12th क्लास में जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने सप्लीमेंट्स ही नहीं लिए। आई डिडंट वांट टू टेक अ रिस्क विद माय हेल्थ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं लो ग्रेड सप्लीमेंट्स लेके अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करूं। एंड दोस्तों मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स भी हैं जो मेरे पास वेट लॉस एंड मसल बिल्डिंग के पर्पस से आते हैं। उनका हेल्थ चेकअप करने के बाद इफ आई थिंक कि उनको प्रोटीन पाउडर से कोई वैल्यू ऐड है तब मैं उनको वो भी रेकमेंड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम का सबसे यंग स्टार होगा मोहम्मद अरसलान। दोस्तों अरसलान सिर्फ 16 साल का है एंड पिछले 9 महीने में उसने 40 kg से ज्यादा वजन कम किया है। अरसलान के न्यूट्रिशन प्लान में मैंने प्रोटीन सप्लीमेंट रेकमेंड किया था फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अरसलान के पेरेंट्स खुद डॉक्टर्स हैं, तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले उसने पहले अपने पेरेंट्स से फैक्ट चेक किया। और दोस्तों कोई भी ट्रेनिंग प्लान या न्यूट्रिशन प्लान स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर से बात करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा। प्लीज आप इस वीडियो को अपने पेरेंट्स एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।